और कुपवाड़ा के एडीसी नजीर अहमद लोन ने मिशन इंद्रधनुष इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कुपवाड़ा के जिला अस्पताल में किया। इस मौके पर कुपवाड़ा के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर कौसर अमीन, डिप्टी सीएमओ, जिला इम्यूनाइजेशन अफसर, बीएमओ और हेल्थ महकमे के दीगर जिम्मेदार मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ ने कहा कि ये मिशन 0 से 2 साल के बच्चों और हामला ख्वातीन के लिए है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम से 926 बच्चे और 149 हामला ख्वातीन को फायदा पहुंचेगा और ये पहला फेज 2 दिसंबर 2019 से शुरू कर 11 दिसंबर 2019 तक चलेगा। इस दौरान जिले में 375 सेशन मुनाकिद किए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, अनम का जरिया प्रोग्राम जो है वो तय किए जा रहे हैं और ये प्रोग्राम इसमें होंगे। इस मौके पर एडीसी और मुताल्लिका महकमे ने कहा है कि इस प्रोग्राम से कोई बच्चा या फिर कोई हामिला औरत बच ना जाए। कश्मीर में वक्त से पहले हुई बर्फबारी की वजह से सेब के किसानों को जो जख्म मिला था उसकी भरपाई कीमतें करने लगी हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल सेब की कीमतें बढ़ी हुई हैं, जिससे किसानों ने इत्मीनान का इजहार किया है। किसानों का कहना है कि सेब की कीमतों से राहत जरूर मिली है, लेकिन सरकार को सेब के बगीचों के नुकसान की भरपाई के लिए भी कदम उठाने होंगे, क्योंकि सेब के बगीचों को पहुंचे नुकसान की वजह से अगले कई सालों तक इसकी पैदावार पर इसका असर पड़ने वाला है। सेब के बगीचों में गैर मकामी लोग भी काम करते हैं, इसीलिए अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तो उनकी आमदनी पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए एलजी मुर्मू से अपील की गई है कि वो इस जानिब ध्यान दें। इस साल मार्केट की पोजीशन ठीक है। इस साल शोपियान में फसल भी ठीक था, लेकिन जो 5 नवंबर को बर्फबारी हुई उससे काफ़ी नुकसान हुआ पेड़ों में। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, अगर वो बराए मेहरबानी हमें जो ये केसीसी है ये माफ़ करें तो ये उनकी मेहरबानी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल की जो रेट है वो ठीक ठाक चल रही थी अभी तक, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि पिछले टाइम जो बर्फबारी हो गई उसकी वजह से लोगों के जो पेड़ों का नुकसान हो गया, वो पेड़ में अब तो 1-2 पेटी की भी कैपेसिटी नहीं रही है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि हमारा जो एक्चुअली सारा रोज़गार का दारोमदार है वो इसी पे है। आप यहाँ की शोपियान में आप यहाँ पे जो यहाँ की लोकलिटी है वो ज़्यादातर इसी फ्रूट पे ही मुनसर है। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें कुछ जो मुआवजा मिल जाए और हमारा जो केसीसी लोन है वो मेहरबानी करके उस पे दरगुजर किया जाए। अगर हो सके तो उसको अगर माफ़ किया जाए तो हमारा जो है थोड़ी सी जो हमें राहत मिल जाएगी। जो रोड के मतलब जो बगीचे हैं उनमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ आया था, उन्हें यहाँ पर मतलब नज़र दी थी, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जो हमारे बगीचे हैं वो रोड पे नहीं है। हमारे जो बगीचे है, जो ज़मीन है वो गांव के अंदर भी है, गांव के पीछे भी है। अगर वो वहाँ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ जा पाएंगे, क्योंकि इतने पेड़ गिर गए हैं कि वहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि नुकसान कम है? नुकसान अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा है कि जो घर वाले हैं बेचारे वो बगीचों में जाने से भी डरते हैं। पुंछ शहर में वाक़ क्राइस्ट स्कूल में जम्मू कश्मीर ताइक्वांडो एसोसिएशन, जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन और हरबंधना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुनाकिद दूसरी जिला पुंछ ताइक्वांडो चैंपियनशिप खत्म हो गई। इस मौके पर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का अख्तितामी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें जिले भर से करीब 200 ताइक्वांडो खिलाड़ी और मारूफ शख्सियतों ने हिस्सा लिया। 2 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरी में छोटे और बड़े खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मुकाबले में अपनी खेल सलाहियतों का मुजाहरा किया और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पिछले दिनों भी हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी सारे प्लेयर्स ने ताइक्वांडो में स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल में अपने जम्मू एंड कश्मीर को, अपने डिस्ट्रिक्ट को अपने रिप्रेजेंट किया, उसी तरीके से ये कल्चर इसी टाइप से बढ़ता चला जाएगा और आगे भी आप सब लोग मिलकर डिफरेंट लेवल पर, चाहे वो जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो या फिर जो है पूरे हिंदुस्तान में हो, वहाँ पर जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे और हिंदुस्तान से बाहर जाकर भी आप में जरूर कोई ना कोई प्लेयर ऐसा निकलेगा जो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर पहुँचेगा। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ द विशेस आपके फ्यूचर करियर के लिए, और उसके साथ साथ आपके जो कोचेज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपको आगे ले जाने के लिए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो स्पोर्ट्स का कल्चर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पहले हमारे यहाँ पे मेनली हॉकी और वॉलीबॉल ये सब गेम खेले जाते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नए गेम भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसमें ताइक्वांडो भी एक गेम है और ये गेम भी उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। थैंक यू। डिग्री कॉलेज पुंछ के सदर दरवाजे के पास कायम 1978 के बेरोजगार तहरीक के पहले शहीद बरियाम सिंह की समाधि पर उनके अहले खाना और नौजवानों की तरफ से एक खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेते हुए शहीद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनके कुर्बानी को याद किया। गौरतलब है कि 1978 में पुंछ में एक बेरोजगार तहरीक चली थी, जिस दौरान 2 दिसंबर को डिग्री कॉलेज के बाहर पुलिस की गोलीबारी में बरियाम सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद करीब 1 साल तक मुश्तइल तहरीक चली थी, जिसमें 5 दीगर लोगों और 1 दर्जन हिफाजती दस्तों के जवानों की जान चली गई थी। जिसके बाद रियासती हुकूमत और बेरोजगार तहरीक के कारकुनों में समझौते के बाद जिले में खाली पड़े टीचरों के ओहदे पर 200 से ज्यादा बेरोजगारों को तकर्रुर किया गया था। बरियाम सिंह की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी थी। उस वक्त जो कि उस समय की सरकार थी, उसने बहुत ही जो गलत एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें अनएम्प्लॉयड लोग, जो एजुकेशन लोग थे, BSc BEd, लोगों को नौकरी नहीं मिली थी। उस समय इस एजुकेशन में हज़ारों की जो संख्या में लोगों ने भाग लिया। यहाँ पर कॉलेज में वो यहाँ प्रोसेशन में शामिल थे और कॉलेज में उनको गुजर हॉस्टल से सामने उनको गोली लगी और उन्होंने शहादत से पुंछ को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। हर घर की में चूल्हे जले, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई। आज इसी दिन में आज हम उनकी शहादत का समारोह बना रहे हैं। पुंछ जिले के मंडी तहसील में एक कच्चा मकान गिर जाने से उसके नीचे दबकर 4 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग शदीद तौर पर दरअसल जख्मी हो गए, जिन्होंने मकामी लोगों ने मलबे से निकालकर अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जख्मियों की पहचान मोहम्मद दीन बिन तालिब दीन, मोहम्मद फारूक बिन मोहम्मद दीन, शाह मोहम्मद बिन दिन मोहम्मद और नज़ीर अहमद बिन मोहम्मद इस्माइल की है। सभी जख्मी गांव चिखड़ी बन तहसील मंडी के रहने वाले हैं। मौसूला इत्तला के मुताबिक गांव चिखड़ी बन बाशिंदा मोहम्मद दीन का कच्चा मकान जो है वो गांव के लिए बनाया जा रहा था कि सड़क की जद में आ गया। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद आज मकान के सड़क में आए हुए हिस्से को तोड़ने के साथ ही बाकी मकान के मरम्मत के लिए काम शुरू किया गया था, जिस दौरान मकान की एक दीवार भर कर गिर गई, जिसकी वजह से मकान गिर गया, जिसके नीचे घर के 2 मेंबरों के साथ ही काम में लगे 2 मजदूर भी दब गए। इस हादसे का पता चलते ही आसपास के लोगों ने जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मंडी पहुंचाया। गांव वालों ने इस बात का भी इल्जाम लगाया है कि कई बार फ़ोन करने पर भी जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, तो हमें प्राइवेट गाड़ी में उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। रोड में मकान आया था, उसको हम पिटाई करते थे। बारिश की वजह से मकान गिर पड़ा था, हेठ आ गई। जो लोगों ने हमको यहाँ पर अस्पताल में पहुँचाया। कितने लोग आप काम करें? हम कोई 4-5 आदमी। तो अचानक मकान गिर गया? अचानक। तो आपको मकामी लोगों ने वहाँ पे उठाया? मकामी लोगों ने उनको इधर पहुँचाया। पट्टन में महकमा तालीम और इलाके के बच्चों को तालीम हासिल कराने में अहम किरदार अदा करने वाले आधे दर्जन टीचर रिटायर हो गए, जिनके एजाज़ में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। अलग अलग मकामी तंजीमों की जानिब से मुनाकिद इस प्रोग्राम में पट्टन के SDM और तहसीलदार भी मौजूद रहे और उनके एजाज़ से नवाजा गया। दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान और जापान ने सख्त इंतबाह दिया है। दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान से 2 टूक अल्फाज में कहा कि वो अपने यहाँ चल रहे टेरर नेटवर्क पर सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई करे। हिंदुस्तान जापान ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर किए गए वादों पर पूरी तरह खरा उतरने को कहा है। दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान को FATF के सुझाए कदमों पर भी सही अमल करने को कहा है। हिंदुस्तान जापान के साझे बयान में कहा गया है कि सभी मुल्कों को ये यकीनी बनाना होगा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क पर किसी भी सूरत में दहशतगर्दाना हमले के लिए नहीं होने देंगे। दोनों मुल्कों ने माना कि दहशतगर्दी इलाके की अमन और सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हमारा भारत कमजोर भारत नहीं रहा है, हमारा भारत अब ताकतवर भारत बन गया है। पड़ोसी को भी हम लोगों ने सबक सिखा दिया, लेकिन देखा हमारे सेना के जवानों का कलेजा। मेरे बहनों भाइयों, भारत की धरती से नहीं,
बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। नई दिल्ली में हिंदुस्तान और जापान के बीच वजारत खारजा और दिफा सतही 2+2 बातचीत में दोनों मुल्कों ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों मुल्क फौजी तकनीक के डेवलपमेंट से लेकर इंफॉर्मेशन सपोर्ट और बेहतर तालमेल पर जोर दे रहे हैं। हिंदुस्तान और जापान जल्दी ही जंगी तैयारी का ज्वाइंट एक्सरसाइज भी करेंगे। 2 हफ्ते बाद गुवाहाटी में पीएम मोदी और जापान के वजीर आजम शिंजो आबे की सालाना मुश्तरका मुलाकात होगी। ऐसे में वजीर दिफा और वजीर खारजा सतही ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। जापान के वजीर दिफा और वजीर खारजा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि बहरे हिंद में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम की बुनियाद हिंदुस्तान और जापान के रिश्ते हैं। जापान के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता हिंद पैरुल काहिल इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। इसके अलावा हिंदुस्तान के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी अहम है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के सिलसिले में हिंदुस्तान जापान ऑटोमेटिक ग्राउंड व्हीकल और रोबोटिक गाड़ियों की तरक्की पर भी काम कर रहे हैं। दोनों मुल्क डिफेंस प्रोडक्ट और तकनीकी मदद पर बने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जल्द ही होने वाली 5वीं मीटिंग में ऑटोमेटिक गाड़ियों पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट जमात-उद-दावा के चीफ और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा चलाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा है। सवाल है कि क्या इंटरनेशनल प्रेशर में इमरान खान की सरकार ने दिखावे के लिए ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान की लाहौर की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। एंटी टेररिज्म कोर्ट में आज सुनवाई हुई और अगली तारीख 7 दिसंबर तय की गई है। दहशतगर्दी के आका के खिलाफ पाकिस्तान ने आखिरकार दिखावे के लिए ही सही, लेकिन क्या कार्रवाई की है ये पहले आप जान लीजिए। इस साल जुलाई में दहशतगर्द हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ टेरर फंडिंग में 23 मामले दर्ज किए गए थे। हाफिज को 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया था। उनके पुराने प्रेसिडेंट ने, मुशर्रफ ने बोला है कि ये जी हमारे एसेट हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया। तो जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान और लश्कर तैयबा ये पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक एसेट हैं और आतंकवाद को इस्तेमाल करना उनका स्टेट पॉलिसी है। तो ये दिखावे के लिए है कि कोर्ट में ले गए, वापस ला गए, वो इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं कर सके। जो पहले भी मुकदमे चले थे, ठीक है, और उसके बाद में उसको नज़रबंद कर देंगे, तो वहाँ पे उसको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी है, उसकी देखभाल करती है, ठीक है। आज पाकिस्तान अगर उसको सॉर्ट आउट करना चाहे, अगर वो आतंकवादी डिक्लेयर हो चुका है तो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। 2 दिन उनको ISI की प्रोटेक्शन है, उसके घर के बाहर ISI की, उसके बाद में पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी है उधर। तो वो अगर उन्हीं की सिक्योरिटी के बीच में बैठा है तो वो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। दरअसल पहले से ही STF के ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान जबरदस्त दबाव में है। खजाना खाली हो चुका है, कंगाली के हालात हैं, और अगर वो अपने मुल्क में मौजूद दहशतगर्दाना तंजीम और दहशतगर्दों पर कार्रवाई करता नहीं दिखाई देता है तो उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे में दहशतगर्द हाफिज सईद पर यह कार्रवाई उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।